गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस एक दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। कमल जी, आप कह रहे थे कि सीबीआई ने आज कह दिया कि हम स्वतंत्र नहीं। सीबीआई ने बात साफ कर दी जब रजनीश सिन्हा जी ने ये बात कही। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि हम दिखाएं, उसमें एक फ्लॉ है। एक बात तो उन्होंने फैक्चुअली कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप इस मामले की जांच कीजिए। जांच करने की जो अपोजिंग पार्टी है, जिसके खिलाफ जांच हो रही है, वो सरकार है। तो जिसकी आप जांच कर रहे हैं उसी की आप वो कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। तीसरी बात, जो सरकारी वकील थे, जो लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा कि ये रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई गई है, ये वेट नहीं की गई है। आज जो इस्तीफा हुआ एडिशनल एजी का, वो इसी बिना पर हुआ। उन्होंने जो लॉ ऑफिसर थे वानवटी जी, उन पर आरोप लगाया कि साहब आप तो खुद उस मीटिंग में थे, आप कह रहे हैं हमने रिपोर्ट वेट नहीं हुई है, किसी ने देखी नहीं है, और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस मीटिंग में ये रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर को दिखाई गई, उसमें तो आप खुद थे, आपने खुद सजेशन दिए, तो मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? तो सरकार का ये जो पूरा एक्सपोजर जो है वो सामने आ गया है। इसमें एक बात, झूठ पकड़ा गया, सरकार का भी पकड़ा गया, वानवटी का भी झूठ पकड़ा गया। पिनाकी मिश्रा एक एमपी हैं बीजेडी के, और बड़े लॉयर भी हैं बड़े। उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका में जो निक्सन के खिलाफ वाटरगेट हुआ, उसमें जो एफर्ट, घोटाला तो हुआ ही, उससे ज्यादा एफर्ट की गई उसको छुपाने में, उसको अलग अलग रंग देने में। यहां पर भी यही हो रहा है, छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है। अश्विनी कुमार जी लॉ मिनिस्टर कैसे बने? सबको बड़ा अचंबा हुआ, साहब ये इतने सीनियर तो व्यक्ति नहीं थे, कोर्ट में भी कोई बहुत बड़े लॉयर नहीं थे, ये लॉ मिनिस्टर कैसे बन गए? वो लॉ मिनिस्टर बन गए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के क्लोज थे, और प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस मामले की जांच कर रही है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा पक्ष वहां प्ले कर सके, रख नहीं सके, प्ले कर सके। अश्विनी कुमार जी वही कर रहे थे। तो ये सारे मामले जब 2-4 दिन के अंदर और बातें आएंगी तो और खुलेंगे। लेकिन इस पूरी चीज में आशुतोष जी एक बात दिख रही है कि कैसे पूरा सिस्टम जो है वो फेल कर गया है। लोग अपेक्षा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि कोई मोरल स्टैंड लेंगे। ओपन सीक्रेट हो गया, ये ओपन सीक्रेट हो गया कि एक लूट मची है। मैंने उस दिन आपके पीछे साहे जी से एक बात कही थी, देश में अब ये कहावत है कि लूट मची है देश में, लूट सको तो लूट, वही हालत हो गई। अब गाज गिरेगी सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किस किस को आपने रिपोर्ट दिखाई, और वो भी अब कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है। सीबीआई डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हम सरकार के अंग हैं और हमने सरकार को रिपोर्ट दिखाई है। क्या होगा, उनकी फजीयत होगी कोर्ट में? आशुतोष जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़ी मछली हमेशा बच जाती है। आज एडी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना पत्र जो लिखा सॉलिसिटर जनरल को, उन्होंने लिख दिया कि मैं तो बली का बकरा बन गया हूं इस पूरे मामले में। लेकिन मेन यहाँ पे मुद्दा यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, और वो खुद कह रहे हैं कि ये हम सरकार के अधीन है, तो सरकार के खिलाफ जांच कौन करेगा फिर? तो गंभीर मुद्दा है कि सरकार के खिलाफ जांच करनी है। तो जो मांग हो रही थी वो जायज थी ना? बिल्कुल जायज वो मांग थी, लेकिन सबने दबा दी, चाहे वो बीजेपी हो और भी पार्टियां हो। सबको पता था कि सीबीआई निष्पक्ष हो गई तो सारे मामले खुल जाएंगे और फिर अपने जो सभी उस घेरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये भी सवाल है कि देश को चला कौन रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मुद्दों पे अपना रुख अख्तियार कर रहा है, चाहे वो नौसैनिक चले गए हो,
सरकार से, फिर उसमें सख्ती से उसने टिप्पणी करी, और उसके बाद अब जो ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी तख्त टिप्पणी करी है। तो इसमें अब सरकार की गंभीरता को देखना होगा, सरकार कितनी गंभीर है। सरकार ये बोल देती है कि नहीं मामला जांच चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन यहाँ तो सीबीआई डायरेक्टर खुद आकर के कह रहे हैं मैं सरकार के अधीन हूं, तो सरकार के खिलाफ वो जांच कैसे करेंगे। अब 6 मई को देखना होगा कि अब वो क्या हलफनामा देते हैं, क्या बदलाव हुए, उस पर सबकी नजर है, और उसके बाद किसकी किरकिरी होती है और किस पे और गाज गिरती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा इसमें फिर एक बार बड़ी मछलियां बच जाएंगी। बेशक सीबीआई डायरेक्टर ने अपनी भूमिका निभा ली हो, उनकी कुर्सी वो बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया हो, लेकिन वो भी एक बार को आगे चले जाएं कोर्ट के कहने के बाद, लेकिन बड़ी मछली क्या इसमें फंसेगी इस जाल में। बड़ी निरीह स्थिति है। दीपक, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब जस्टिस कपाड़िया चीफ जस्टिस के कोर्ट में पहली बार यह केस आया था कोलगेट का, तो जस्टिस कपाड़िया का एक ऑब्जर्वेशन हुआ था कि कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऑक्शन ही किया जाए, इसका अलॉटमेंट का लेकिन सही प्रक्रिया होनी चाहिए। उस ऑब्जर्वेशन के बाद 3 बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कानून कमाल हो गया, और उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का स्टैंड को विंडिकेट किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, सब मुंह घुमाते हुए घूम रहे हैं, और जनार्दन द्विवेदी को अंत में एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो दुखद है, लेकिन ये जजमेंट नहीं है। वो इस तरह से बच के अपनी पार्टी की सरकार को बचाने का प्रयास किया। और दूसरा मसला एक और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है आज, हम मुझे पता नहीं क्या, जो आज बिना डिस्कशन के फाइनेंस बिल पास हुआ, ये एक आध बार और हुआ है, लेकिन दोनों वॉकआउट कर गए। नहीं, विदाउट डिस्कशन पास हुआ, क्योंकि अपोजिशन वॉकआउट कर गया। जी, ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट ज्यादा शर्मनाक है देन जजमेंट। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश को चला रहा है या प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहा है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से देश चल रहा है। देश तो आशुतोष जी राम भरोसे चल रहा है। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि 29 साल लग गए जजमेंट आने में भी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर भी अब आपको भरोसा नहीं रहा। देश तो राम भरोसे चल रहा है। यहाँ एक मुद्दे की बात हमारे युवा साथी दीपक भाई ने की है कि बड़ी मछली हमेशा फंस जाती है। अब हमेशा बचती है, छोटी मछली फंसती है। सवाल ये है कि क्या ये सीबीआई जो स्वयं कहती है कि हम सरकार का अंग है, ये घोटाला सरकार द्वारा रचित है, क्या वो प्रधानमंत्री की जांच करेगी सीबीआई? नहीं, क्या अश्वनी कुमार को मंत्रालय ही सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि वो इस कोल गेट को मैनेज कर सके? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता हूं किस कारण उनको मिला, लेकिन उनका जो कर्म रहा है इस मसले पे वो बहुत ही शर्मनाक रहा है, और ये देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। मेरा प्रश्न दूसरा है कि इसमें बड़ी मछली, जैसा नवीन जी ने कहा कि 3.5 साल स्वयं कोल मंत्री थे प्रधानमंत्री, और उसी पीरियड में 140 ब्लॉक आवंटित हुए, और जब कोल स्कैंडल में जांच खुली है तो क्या प्रधानमंत्री पे जांच हो रही है? ये मैं समझता हूं सीबीआई का धर्म है। खिलाफ जांच करने की हैसियत में भी है क्या सीबीआई, अंबिका जी? भाई यही तो बात है कि जब सीबीआई स्वयं कह रही है कि हम सरकारी अंग हैं, तो आप सरकारी अंग है तो जांच किसकी कर रहे हैं? छोटे मोटे प्राइवेट प्लेयर्स की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कमल जी? इसमें बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन सीबीआई प्राइम मिनिस्टर से पूछताछ करने जाएगी, वो देश के लिए सबसे दुर्भाग्य दिन होगा। उसको ऐसा कर पाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन जाएगी उस दिन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। अभी सारी कोशिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इससे अलग किया जाए। जिस दिन सीबीआई इस बारे में प्राइम मिनिस्टर, अभी तो कोल मिनिस्ट्री, सीबीआई ने अभी आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि साहब हम जो कोल मिनिस्ट्री से फाइल्स मंगा रहे हैं, कागज मंगा रहे हैं, कोल मिनिस्ट्री वो भी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि मिनट कहा जा रहा नहीं है, अरे फाइल्स तो होंगी, वो फाइल ही नहीं देंगे, क्योंकि जब फाइल दी जाएंगी तो सारा का सारा केस खुल जाएगा ना। केस को खोलना नहीं है, पूरा एफर्ट यह है अगले चुनाव तक इसको रोक दिया जाए। और देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया आशुतोष जी, चुनाव जीत लेने को हर कुकर्म पर जनता की मोहर मान लिया गया है कि हमने चुनाव जीता। जनता ने तो नहीं माना। आप कहते हैं करप्शन हुआ, जनता तो नहीं मान रही करप्शन हुआ। देखो उन्होंने हमको चुनाव जिताया, और चुनाव कैसे जीता जाता है ये ले लीजिए,
ये ले लीजिए, ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया। तो चुनाव जीतना जो है वो हर कुकर्म पर जनता का ठप्पा मान लिया गया। ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी एक खतरा पैदा हो गया है। ऐसा है, इसमें कमल जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या सिन्हा साहब जाएंगे प्रधानमंत्री की चौखट पे जांच को लेकर के? नहीं, प्रधानमंत्री के चौखट तक गए। क्या लेकर के? एक चीज ये दिखाने के लिए कि नहीं, ये फाइल, दोनों चीज गए, फाइल दिखाने भी गए, हाँ, फाइल दिखाने भी गए, और दूसरा जो 14 कंपनी जिनका माइंस डिलोकेट हुआ है, उसमें से 11 कंपनियां वैसी कंपनियां हैं जब मनमोहन सिंह जी के कोल मंत्री थे उस समय उनको जो कोल ब्लॉक मिला। ये अपने आप में रिफ्लेक्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वर्किंग का। और 11 कंपनी पर जिसमें एफआईआर हुआ है उसमें से 9 कंपनियां वैसी कंपनियां हैं जिनको कोल ब्लॉक प्रधानमंत्री जी के सिग्नेचर से प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला है। तो अपने आप में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात कही, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चुनाव जीतने को हर कोई जनता का एक्सोनरेशन मान लेती है। नवीन जी, जो प्रधानमंत्री, जो वित्त मंत्री ये कहता हो डीएमके के नेता के खिलाफ जब सीबीआई के छापे पड़े तो उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। छापे की जिस कारण से पड़े उस कारण के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, टाइमिंग ठीक नहीं है। जिस देश का वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी करता हो और उसके बाद वो खबर दब जाती है, उसके बाद दूसरा दिन फिर सीबीआई का रेड हुआ, ऐसी बात नहीं है। उस दिन उसके बाद क्लीन चिट दे दिया। नहीं, डायरेक्टर सीबीआई ने उस दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई और दूसरे दिन फिर दिल्ली में और बाकी जगह पर रेड हुआ, गाड़ियां रिकवर हुई और 21 केसेज रजिस्टर्ड हुए। तो इसलिए उस दिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बात को सीबीआई ने मानी। लेकिन जो आपने वित्त मंत्री की बात कही, सीबीआई के सुदीप्तो सेन का केस हो रहा है। अब मॉरल प्रोप्राइटरी यह है कि वित्त मंत्री की पत्नी, मैं नहीं समझता इतनी बड़ी एडवोकेट है कि उनको 1 करोड़ रुपए का लीगल कंसल्टेंसी फीस विदाउट अपियरिंग इन एनी कोर्ट, लीगल कंसल्टेंसी फीस उनको मिल जाए और रहने ठहरने का सारा बंदोबस्त किया जाए। बहुत छोटी बात है, रहना एजेंडा कितना होगा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो बात है कि 1 करोड़ रुपया बाय चेक फीस मिलना, क्या मुझे हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर्स का लिस्ट बता दीजिए जिनको एक लीगल कंसल्टेंसी का 1 करोड़ रुपया मिलता है। मेरे ख्याल से नलिनी चिदम्बरम उस लिस्ट में नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या वाकई में सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है और इस बार सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, और क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में करने की हैसियत में है या वो भी क्रेडिबिलिटी लॉस की तरफ ही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में।